तो आज का सेशन है हमारा कॉर्पोरेट कोर्स। कॉर्पोरेट कोर्स में इंट्रोडक्शन टू द कॉर्पोरेट कोर्स, व्हाट इज दिस? दिस इज द जस्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द कॉर्पोरेट कोर्स, जहाँ पे हम आपको कई सारी चीज़ों के बारे में बताएंगे। जस्ट गिव मी वन मोमेंट, ठीक है। और यहाँ पर इम्पोर्टेंस क्या है? इट प्रोटेक्ट्स कॉर्पोरेट और बिजनेसेस एसेट्स एंड ऑपरेशंस, एंश्योर एम्प्लॉयज वेलफेयर एंड बूस्ट मॉरल्स, टैक्स बेनिफिट फॉर कॉर्पोरेट्स, कंप्लायंस विद रेगुलेशन एंड गवर्नमेंट रेगुलेशंस। तो कॉर्पोरेट इंश्योरेंस के फ़ायदे बहुत सारे हैं। एम्प्लॉयज़ के लिए अलग फ़ायदे हैं, कंपनीज़ के लिए अलग फ़ायदे हैं, और जो बेचने वाला है इंश्योरेंस एडवाइज़र, उसके भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये कॉर्पोरेट इंश्योरेंस डिज़ाइन किया हुआ है कंपनीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए फ्रॉम एनी सॉर्ट ऑफ रिस्क। फॉर एग्जाम्पल, वेलफेयर liability, worker compensation liability, property damage, fire, burglary, business continuity and so on so forth. तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि what is corporate insurance. This is nothing, just a provision of risk mitigation for any sort of corporate in terms of any sort of liabilities, any sort of risk what they have in their company. That is just everything all about corporate insurance. Now, if we would like to deep dive into it, then we want to discuss some of the types of corporate insurance products in India. Wouldn't you interested to know these things? Definitely would you be, right? So group health insurance is one of the top most admired kind of insurance products, which is called group mediclaim also. The objective of group health insurance क्या होता है? It provides medical coverage to the employees of any company in some cases when their dependents are depend on them. But if there is something happens to them, this group health insurance takes care of the employee also. एग्जाम्पल के लिए, अगर कोई कंपनी है वो अपने अपने एम्प्लॉयज़ को ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस करके देती है, जिसमें उसके बीमार पड़ने की स्थिति में कई सारे मेडिकल एक्सपेंसेस एम्प्लॉयज़ को जो है वेव ऑफ कर दिए जाते हैं, या फिर कैशलेस तरीके से ट्रीटमेंट के माध्यम से उसको बेनिफिट दिया जाता है, या उसके इमीडिएट फैमिली डिपेंडेंट्स को, फैमिली मेम्बर्स को भी उसके एम्प्लॉय के बेनिफिट्स को पास ऑन किया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस। अब उसके बाद में डायरेक्टर्स एंड ऑफिसर्स, D&O लाइबिलिटी इंश्योरेंस बोलते हैं। अगर कहीं D&O लाइबिलिटी इंश्योरेंस लिखा हुआ है तो समझ जाना वो डायरेक्टर्स एंड ऑफिसर्स की बात कर रहा है, तो वो डेफिनेटली एक बड़ा इंश्योरेंस एडवाइजर होगा। फॉर एग्जांपल रमेश दमानी सर, है ना। रमेश दमानी इज वन ऑफ द किंग ऑफ इंश्योरेंस इन कोलकाता। तो उनको तो बहुत बड़े बड़े लेवल के क्लाइंट्स, उनके कस्टमर्स हैं, क्लाइंट्स हैं। वो एयरक्राफ्ट तक का बीमा करते हैं, ठीक है। जो पानी में चलने वाले जहाज है उनका बीमा करते हैं, एयरपोर्ट का बीमा करते हैं, एयरपोर्ट का बीमा। तो इतने बड़े बड़े एडवाइजर्स हैं जो डायरेक्टर्स एंड ऑफिसर्स वाले सेगमेंट में काम करते हैं। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू प्रोटेक्ट कंपनी डायरेक्टर्स एंड ऑफिसर्स फ्रॉम पर्सनल लॉसेस ड्यू टू लीगल एक्शंस अगेंस्ट देम। अभी भारत पे का केस आपने देखा होगा। अश्नीर ग्रोवर जो भारत पे के को फाउंडर थे, उनको इस चक्कर में भारत पे ही छोड़नी पड़ गई, क्योंकि अंदर ही कलह हो गई, अंदर ही कई सारे लीगल बैटल शुरू हो गए, फाउंडर्स में ही कई सारा क्लैशेस आना शुरू हो गया, जिसकी वजह से क्या हुआ, डायरेक्टर्स एंड ऑफिसर्स लाइबिलिटी खड़ी हो जाती है कि भाई कंपनी का बिजनेस कौन संभालेगा, हु विल टेक केयर ऑफ द प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी इन दिस काइंड ऑफ डाउनफॉल इन द बिजनेस व्हेन फाउंडर्स आर फाइटिंग विद ईच अदर एंड द बैटल इज नाउ a part of Supreme Court and all. तो ये डायरेक्टर्स एंड ऑफिसर्स वाली पॉलिसीज तब काम आती हैं when there is a director or officers from the they may suffer from any kind of personal losses or maybe any sort of business losses. If a director is sued for financial mismanagement, the policy covers legal expenses and settlements. भारत पे मस्ट हैव डन सम सॉर्ट ऑफ प्रोविजंस, तभी तो उन्होंने अश्नीर ग्रोवर को बोल दिया भाई तुम छोड़ दो, या तुम 6 महीने की मतलब आपातकालीन छुट्टी पर चले जाओ। तो उनके पास डायरेक्टर्स एंड ऑफिसर्स की पॉलिसी होगी, जिसके बदले उन्होंने अश्नीर को साइड पर लगाने का प्लान बनाया, ठीक है। ऑब्जेक्टिव कुछ नहीं है, ऑब्जेक्टिव इज जस्ट टू ऑफर प्रोटेक्शन अगेंस्ट क्लेम्स ऑफ नेग्लिजेंस और मिस्टेक इन प्रोफेशनल सर्विस प्रोवाइडेड बाय द कंपनी. An IT consulting firm can use this policy to cover claims from a client due to software failure. मान लो TCS कंपनी है, TCS कंपनी का कोई सॉफ्टवेयर
हैक हो जाता है, क्रैश हो जाता है, लेकिन दुनिया भर में इतने सॉफ्टवेयर चल रहे हैं 24/7, उनके बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान हो गया क्योंकि उनके सर्वर में अटैक हो गया, कोई और बात हो गई। तो दिस इज कॉल्ड डायरेक्टर्स एंड ऑफिसर्स। जब बिजनेस में कोई इंटरप्शन आ जाता है उस टाइम पे उनके डायरेक्टर्स का इंश्योरेंस होना ज़रूरी है। फिर होता है वर्कर कंपनसेशन। ये तो बहुत ज़्यादा हम इस पर डील करते थे। आई यूज टू डील इन जनरल लाइबिलिटी पॉलिसीज़ एंड वर्कर कंपनसेशन पॉलिसीज़। इनमें थाउजेंड्स ऑफ कस्टमर्स होते थे एक ब्रोकर के अंदर में। जैसा आप एक मतलब ब्रोकर हैं, आपके अंडर में कई सारे क्लाइंट्स होंगे जो जुड़े होंगे। तो वी यूज टू मेक द reconciliation sheets, the statements of accounts, the remittance advices, and we also used to do the cash application against the against the account। तो बहुत सारी चीज़ें हम ऐसी करते थे। तो वहाँ पर वर्कर कंपनसेशन भी हमने डिटेल में सीखा। दिस इज़ नथिंग just a provision of insurance for the workers of any organization where it covers legal liability of employees towards workers for any sort of injury, death arising out of employment related activities। ठीक है, ये चीज़ कवर करती है। फिर अ फैक्ट्री प्रोवाइड्स कॉम्पनसेशन फॉर अ वर्कर इंजर्ड वाइल ऑपरेटिंग मशीनरी। तो ये हो सकता है कि उसने वर्कर कंपनसेशन WC पॉलिसी लिया होगा, इसको अम्ब्रेला पॉलिसी भी बोलते हैं। ठीक है, फिर आता है हमारा मरीन इंश्योरेंस। मरीन इंश्योरेंस मतलब जैसे समुद्र में जहाज चलते हैं उनका इंश्योरेंस होता है, सिंपल सा, ये आपको समझ सकते हैं। माफ़ी चाहूँगा, आज थोड़ा वॉइस में खराश है और जिसकी वजह से थोड़ा आपको तकलीफ़ हो सकती है सुनने में। इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट इंश्योरेंस। ठीक है, फायर एंड प्रॉपर्टी इंश्योरेंस हो गया, साइबर इंश्योरेंस है, ऐसे बहुत टाइप के। ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंटल पॉलिसी हो गया, ग्रुप टर्म लाइफ इंश्योरेंस हो गया, ये अभी LIC ने लॉन्च किया। कमर्शियल जनरल लायबिलिटी इंश्योरेंस है, जहाँ पे कमर्शियल चीज़ों का इंश्योरेंस किया जाता है। ठीक है, बिजनेस इंश्योरेंस है, जहाँ पे बिजनेस के नाम का इंश्योरेंस किया जाता है। तो बहुत सारे और भी तरीके हैं। कीमैन इंश्योरेंस है, कंपनी के कीमैन है, वो कंपनी का डायरेक्टर है, CEO है, उसकी मीटिंग करना है। ठीक है, कीमैन इंश्योरेंस के बाद में एम्प्लॉयर एम्प्लॉई स्कीम होती है, ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है कई सारी इंश्योरेंस कंपनीज में, ये बहुत पॉपुलर है। तो अगर आप इसको जानना चाहते हैं ये सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम आज थोड़ा सा इसको यहीं पे वाइंड अप करते हैं ड्यू टू सम रीजंस। ठीक है, आगे को हम LIC सिंगल प्रीमियम ग्रुप, LIC के पास कितने मतलब कॉर्पोरेट इंश्योरेंस पॉलिसीज़ हैं उस पर हम कल डिटेल में आगे को बात करेंगे। फिलहाल के लिए सेशन थोड़ा सा जल्दी हम वाइंड अप कर रहे हैं आज। ठीक है, टू बी कंटिन्यूड टुमारो।